यह हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत प्लेनेट है जो अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए हैं। और क्या इस ग्रह पे जीवन संभव है? और टाइटन को लेकर क्यों नासा के साइंटिस्ट इतने ज्यादा सीरियस है? आखिर ऐसा क्या है वहां पे जिनके बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज शनि के रहस्यों को खोलते हैं। शनि की खोज किसने की थी ये जानना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये ग्रह बिना किसी टेलीस्कोप के जरिए आंखों से भी दिखाई देता है, जिससे कई प्राचीन सभ्यताओं ने इस ग्रह को देखा है। पर वो गैलीलियो ही था जिसने पहली बार टेलीस्कोप के जरिए इस ग्रह को देखा था। इसके साथ साथ इन्हें इस ग्रह के आसपास दो धुंधले चांद भी नजर आए थे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से देखने पर वो चांद वहां पे नहीं थे, जो कि किसी रहस्य से कम नहीं। उस बात को सालों बीत चुके, लेकिन आज भी वो बात सिर्फ एक रहस्य है। लेकिन साल 1659 में क्रिश्चियन हुजेन ने बताया कि सैटर्न के आसपास ऐसी कई रहस्यमय चीजें जो उसके आसपास घूमती है और एक गोल रिंग भी बनाती है। तब से हमें पता चला कि किसी प्लेनेट के पास रिंग भी होती है। सैटर्न नाम रोमन संस्कृति के धन के देवता पर से रखा गया और ये नाम ग्रीक संस्कृति के समय के देवता को भी दर्शाता है। सैटर्न ग्रह का हिंदी अर्थ भी एक देवता ही है, जिससे हम शनि देव के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल के विशाल बादल, जिसे नेब्यूला कहा जाता है, उससे हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ था। गुरुत्वाकर्षण बल के चलते बादल का द्रव्यमान एक जगह इकट्ठा होने लगा और जहां ज्यादा भाग इकट्ठा हुआ वहां पे सूर्य का निर्माण हुआ, और जो धूल और गैस का बादल बच गया उससे बने ग्रह, जिसमें एक शनि ग्रह भी है। लेकिन इसमें एक अजीब बात थी, जमा हो रहे धूल और गैस की मात्रा ज्यादा थी, इसी वजह से सैटर्न एक गैसीय ग्रह बना। ये क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सैटर्न को अर्थ से आसानी से देखा जा सकता है और वो हमारे सोलर सिस्टम का छठा प्लेनेट है। सूर्य से सैटर्न की दूरी लगभग 9.5 AU है और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को 1 AU कहा जाता है। इसका मतलब शनि सूर्य से लगभग 9 पृथ्वी की दूरी पे है। इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से प्रकाश को भी यहाँ तक पहुंचने में करीब 1 घंटे और 20 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है, जबकि सैटर्न का डायमीटर 1,16,460 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से लगभग 9 गुना ज्यादा है। इसका मतलब सैटर्न के अंदर पृथ्वी जैसे 764 प्लेनेट आसानी से समा सकते हैं, इतना विशाल कद है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो वो पृथ्वी से लगभग 95 गुना ज्यादा है। लेकिन इतना ज्यादा वेट होने के बावजूद भी सैटर्न की डेंसिटी हमारे अर्थ से 8 गुना कम है। पानी की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो 997 kg पर मीटर क्यूब है, लेकिन सैटर्न की डेंसिटी सिर्फ 687 kg पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब अगर हम सैटर्न को पानी से भरे एक विशाल पूल के अंदर डाल दें तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। और अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो वो सिर्फ 10.4 जितना ही है, जबकि पृथ्वी का 9.8 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपनी धरी पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में सैटर्न को सिर्फ 10.5 घंटे ही लगते हैं, जबकि पृथ्वी को 24 घंटे लग जाते हैं। मतलब कि अगर आप इस प्लेनेट पे हो तो आपका दिन भी 10.5 घंटे में ही खत्म हो जाएगा, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा दिन है। इससे अगर आप ये सोच रहे हो कि तब तो यहाँ पे 1 साल भी जल्दी खत्म हो जाएगा और मेरा जन्मदिन जल्दी ही आया करेगा, तो आप गलत हो। सैटर्न को सूर्य की एक परिक्रमा करने पर 29.5 ईयर लग जाते हैं, जिसे वहां का 1 साल माना जाता है। इसकी मुख्य वजह सैटर्न की अपनी स्पीड, जो कि बहुत ही धीमी है, लगभग 9.68 किलोमीटर पर सेकेंड। शनि ग्रह का अक्षीय झुकाव 26 डिग्री जितना ही है, जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग समान है। ऋतु के बदलाव के लिए यह झुकाव जरूरी है, क्योंकि इससे ग्रह के दोनों ध्रुवों की सूर्य से दूरी अलग अलग बनती है, जिससे तापमान में बदलाव होता है, बिल्कुल ही हमारे अर्थ की जैसे। सैटर्न हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ गैस जायंट प्लेनेट है। इसके साथ साथ धूल और मिट्टी भी इस ग्रह को बनाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। सैटर्न को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: कोर, आवरण और वायुमंडल। ग्रह की कोर लोहे और निकल जैसे धातुओं से मिलकर बनी हुई है। सिर्फ इस कोर की बात करें तो उसका आकार ही हमारे पृथ्वी से 2 गुना है। इसके ऊपर गैस और तरल पदार्थों से बना हुआ आवरण है, जो सतह से लेकर बहुत ही गहराई तक फैला हुआ है। यहाँ का भयंकर तापमान और दबाव किसी भी यान को नष्ट करने के लिए सक्षम है, क्योंकि सैटर्न पर पृथ्वी की तरह कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। वहां पे हमें सतह के बदले सिर्फ घूमता तरल और गैस ही मिलेगा। इसी गैस की वजह से शनि का घनत्व सौरमंडल में सबसे कम है। अब जानते हैं इसके वायुमंडल को। शनि ग्रह का वायुमंडल एमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर से मिलकर बना हुआ है, जो इसे हल्का पीला रंग भी देता है, जिससे यह ग्रह हमें गोल्डन रंग का दिखाई देता है। इसके वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर बादलों की बौछार चलती है।
वहाँ के तूफानों के बादल 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरीफाई करते हैं और यहाँ का तापमान -175 अंश सेल्सियस जितना ठंडा हो जाता है, लेकिन नीचे के बादलों का तुलनात्मक रूप से गर्म होता है। अगर आपने सैटर्न को गौर से देखा होगा तो वहाँ पे एक सफेद रंग का धब्बा भी दिखाई देता है, जिसे ग्रेट व्हाइट स्पॉट कहा जाता है। असल में ये कोई धब्बा नहीं है, बल्कि तूफानों से मिलकर बना हुआ एक बड़ा तूफान है जो कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हमें हर सैटर्नियन ईयर में एक बार देखने को मिलता है, मतलब हमारे 29.5 ईयर में एक बार। अंदाजा लगाया गया था कि अगली बार ये 2020 में दिखाई देने वाला था। इसके उपरांत प्लैनेट के नॉर्थ पोल में एक बहुत ही रहस्यमय चीज देखने को मिली, और वो है घूमता हुआ भवंडर, जिसकी 6 बाजू है। इसकी सिर्फ एक बाजू ही 13,800 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पे हवा की रफ्तार 322 किलोमीटर पर आवर पाई गई है। इस तरह की अजीब रचना अब तक पूरे सौरमंडल में कहीं पर भी देखने नहीं मिली। ग्रह के केंद्र में रही धातु और ध्रुवण गति की वजह से ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में थोड़ा सा कमजोर है। यह चुंबकीय क्षेत्र वायुमंडल के जिस भी स्तर में होता है उसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? सूर्य से आने वाले विद्युत कण ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करके उसे ही नष्ट करने लगते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की वजह से विद्युत कण वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कण वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं जो अपनी ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे वो हमें आसमान में रंगीन दिखाई देता है। इससे हम अरोरा के नाम से जानते हैं। ऐसा सिर्फ पृथ्वी पर भी नहीं बल्कि सैटर्न पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसके पास भी अपना आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए अब इसके चंद्रमा के बारे में जानते हैं। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि सैटर्न के पास 82 मून्स है, जबकि हमारे पास सिर्फ एक ही है, और वो भी अपना चांद। ऐसा तो कुछ समय पहले गुरु ग्रह को चांद का राजा माना जाता था, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने सैटर्न के और भी चांद को खोज निकाला है, और अब उसके पास सौरमंडल के सबसे ज्यादा उपग्रह है। इन सारे चांद में से ज्यादातर 100 किलोमीटर जितने ही बड़े हैं, और इसके पास लगभग 7 बड़े चांद हैं। लेकिन इन सारे उपग्रहों में से टाइटन सबसे खास है। हाँ, वही थैनोस वाला। क्यों? चलिए जानते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन है, साथ ही यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। पहले स्थान पर गुरु ग्रह का गैनीमेड है। टाइटन की खोज सन 1655 में क्रिश्चियन हुजेंट ने ही की थी। यह हमारे चांद और बुध ग्रह दोनों से बड़ा है। यह पहला ऐसा चांद है जिसपे वातावरण और बादल देखने को मिला है। साल 2005 में स्पेस मशीन हुजेंट ने इस ग्रह पर लैंड की और इस चांद की खोजबीन की थी। उम्मीद तो यही है कि भविष्य में हम इस ग्रह पर जीवन बना सकेंगे। सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है उसकी रिंग्स। जब सैटर्न के रिंग्स को खोजा गया था तब वैज्ञानिकों को लगा कि यह इस ग्रह की खास रचना होगी, लेकिन जब यूरेनस के रिंग्स की खोज हुई तब साफ हो गया कि ग्रह के पास रिंग्स भी होना उस प्लेनेट का ही एक गुणधर्म है। सैटर्न के पास कुल मिला के 7 रिंग्स है, A, B, C, D, E, F और G ग्रुप। इन सारी रिंग्स की चौड़ाई इतनी है कि हमारी 4 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। ये रिंग्स ज्यादातर बर्फ, धूल और पत्थर से मिलकर बनी है, जो एक छोटे से कण से लेकर विशालकाय पत्थर से बने हैं। कुछ तो पर्वतों से भी बड़े हैं। अनुमान लगाया गया है कि सैटर्न की ये रिंग्स धूमकेतु ग्रह और चंद्रमा के टुकड़ों का मलबा है, जो कि ग्रेविटी की वजह से कक्षा में आ गए हैं। ये रिंग्स ग्रह से 2,70,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ग्रह से बाहर की ओर आती D, C, B, A, F, G और आखिर में E रिंग्स आई हुई है। इसमें रिंग्स A और B के बीच की दूरी 4,800 किलोमीटर है। मजेदार बात तो यह है कि प्रत्येक रिंग ग्रह के चारों ओर अलग अलग गति से घूमती है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी एक सवाल मन में जरूर उठता है कि क्या शनि पे जीवन संभव है? तो इसका आंसर है नहीं। हम इस ग्रह पे नहीं रह सकते, क्योंकि ये ग्रह पूरा गैस से बना हुआ है। इस पर जमीन की बात तो आप छोड़ ही दो। लेकिन कोई बात नहीं, इसका चंद्रमा टाइटन हमारे लिए ही बना है। टाइटन पे वातावरण और जमीन दोनों है, जिससे वहां पे रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए साल 2026 में स्पेस मिशन ड्रैगनफ्लाई नाम का अंतरिक्ष यान टाइटन पे भेजा जाने वाला है। ब्रह्मांड के सफर में निकले हुए वॉयेजर यान ने इस ग्रह के 3 चांदों को खोज निकाला था, लेकिन सबसे अधिक और अविश्वसनीय बात हमें कासिनी मिशन द्वारा मिली थी। इस यान ने 13 साल तक शनि ग्रह का अभ्यास किया और हमें बहुत सारी जानकारी दी। फिर आखिर में इसे जानबूझकर ग्रह के भयंकर वायुमंडल में भेजा गया और वहां का भयंकर तूफान इस यान को पल भर में नष्ट कर दिया। अब आप सोच सकते हो कि वहां पे अगर कोई इंसान जाए तो उसकी क्या हालत होगी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियोस में।